फिर से स्वागत है आपका काउंसलिंग क्लास में। और आज से आपका टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए सीखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा, देखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। ये जो पार्टनर होते हैं ना, जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या चाहते हैं, देखो वो बिजनेस से ये चाहते हैं कि हमें अपनी कैपिटल के ऊपर क्या मिल जाए, इंटरेस्ट मिल जाए। वो पार्टनर्स ये कहते हैं, देखो कि अगर हम यही पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देते तो अभी तो हमें इंटरेस्ट मिलता, तो हम अगर ये पैसा बिजनेस को दे रहे हैं तो इसीलिए वो बिजनेस से क्या चाहते हैं, भला इंटरेस्ट चाहते हैं, राइट। तो बिजनेस को क्या करना पड़ता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है कैपिटल के ऊपर। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, बिजनेस के लिए एक प्रकार से एक्सपेंसिव होता है आपका, ठीक है ना। तो आज हम ये सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो पॉइंट है आपके पास, देखो इस पे सपोज करो दो पार्टनर है आपके पास, ए और बी, ए और बी। कैपिटल थी इनके पास 1 अप्रैल 2023 को, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ए ने इन्वेस्ट की 5 लाख और बी ने इन्वेस्ट की 7 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बहुत सिंपल है। सपोज करो आपका ईयर जो है वो एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो आपको जिस दिन साल खत्म होता है ना, उसी दिन इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना होता है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो सबसे पहले ए की जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कैलकुलेट कर रहे फिलहाल, तो 5 लाख की कैपिटल, इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट, पूरे साल का इंटरेस्ट बन जाएगा 60,000। ऐसे ही आप बी की कैपिटल पे निकाल सकते हो। आप बी की कैपिटल कितनी है हमारे पास, 7 लाख। तो 7 लाख का कितने परसेंट हो गया यहाँ पे, 12%, 12/100 फॉर द ईयर, ये हो गया आपका 84,000। तो ये बड़ा सिंपल होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। तो लेकिन ये सिंपल तभी तक है जब तक पार्टनर्स ने साल के बीच में ना तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो और ना ही कैपिटल विड्रॉ की हो। अब मान लो कोई पार्टनर और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता है, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर हम, चलिए देखते हैं। तो यहाँ आपके पास पॉइंट है, सपोज करते हैं अगर ए ने ना, ए ने 1 नवंबर को, ए ने 1 नवंबर को 2 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए, और लगा दिए 2 लाख रुपए इसमें। तो आप ए की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले देखो ए की कैपिटल 5 लाख थी 1 अप्रैल को, तो इसको 5 लाख पे इंटरेस्ट देते हैं पूरे साल भर का। पूरे साल मतलब 12 महीनों का, तो 12 महीनों का लिखोगे तो 12/12, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो आप, तो ये आ गया 60,000। तो 5 लाख का 12% फॉर द फुल ईयर 60,000। अब इसने 2 लाख रुपए और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, तो जो 2 लाख उसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस किए साल के बीच में, उसके ऊपर ब्याज भी दे देंगे साल के बीच से, जिस डेट पे उसने और लगाई है कैपिटल। याद है 11th स्टैंडर्ड में आप मशीनरी खरीद लेते थे नए वाली, जिस दिन मशीनरी खरीदते थे उसी दिन से डेबिट लगाना शुरू करते थे आप। सेम पॉइंट यहाँ पे भी। अब इसमें देखो 1 नवंबर को और कैपिटल लगा दी, तो वही इंटरेस्ट भी 1 नवंबर से और दे देंगे 2 लाख पे अलग से। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट और पकड़ाओ इसको 2 लाख के ऊपर। 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 10,000 का इंटरेस्ट बन गया इसका। कितना इंटरेस्ट बन गया? 10,000। तो टोटल हो गया देखो 60 + 10 70,000। तो इस तरीके से आपने इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेना है।
अगर किसी पार्टनर ने साल के बीच में और कैपिटल लगा दिए हो, और अगर किसी पार्टनर ने निकाल ली हो कैपिटल, सपोज करो इसने 1,00,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, विड्रॉन, अब कैसे कर सकते हो आप? तो मैं दो तरीके सिखाऊंगा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। पहला तरीका तो सिखाया हूं मैं आपको। अब बी की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं। देखो स्टार्टिंग में इसकी कैपिटल थी 7 लाख साल के पहले दिन, इसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो आप 84,000, और फिर इसने जो 1 लाख विड्रॉ किए, उल्टा काम होगा, आपकी बार विड्रॉ करना है वो माइनस में है, तो आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं। 1 लाख का 12% 12/100, और कब निकाले इसमें पैसे की बिजनेस में से? 1 नवंबर को। तो कितने महीने का इंटरेस्ट काट लिया इसका? 5 मंथ्स का, 5/12। तो हम इसका 5 मंथ का इंटरेस्ट काट लेते हैं। 1,000 इंटू 5, 5,000 रुपए माइनस, ठीक है ना? तो जब पैसे लगाए थे इसमें तो और इंटरेस्ट दे दिया था, और जब पैसे निकाले तो इसका इंटरेस्ट काट लेते हैं। तो 84 - 5, बी का इंटरेस्ट कितना हो गया कैपिटल के ऊपर? 79,000। वेरी सिंपल। इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो निकाल सकते हो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना तो आपने सीख लिया, उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है वो ये आता है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या की जाती है पार्टनरशिप में। तो ध्यान से सुनना इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, क्योंकि इसमें से ना एक क्वेश्चन तो पक्का आता है पेपर के अंदर, फाइनल एग्जाम में, इवन UT1 में भी आएगा, टर्म 1 में भी आएगा, और हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्वेश्चन ना आए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या ट्रीटमेंट है, देखो आपके पास। आप इसे कह सकते हो कि इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। अब हमने ये सीखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड कैसे करना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, देखो कि अगर मान लो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में कुछ कहीं ना रखा हो, तो फिर तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं, काम ही खत्म हो गया तो हमारा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं होता अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में कुछ ना कहा गया। दूसरी बात, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा गया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ऐसी कंडीशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को याद रखना आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान के चलते हैं। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं होंगे, लॉस होगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। और अगर मान लो प्रॉफिट तो है लेकिन थोड़े कम है, इंटरेस्ट के अमाउंट जितने नहीं है, तो इंटरेस्ट सिर्फ उतना ही दिया जाएगा जितने हमारे पास प्रॉफिट जो है वो अवेलेबल है। तो ये आपके पास सबसे मेन पॉइंट है। देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही इंटरेस्ट दिया जा सकता है। और तीसरा केस इसके अंदर ये है, जब पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को ध्यान में रखे बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ये कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलिए। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ऐसे खर्चे जिनकी पेमेंट तो हमें हर हालत में करनी ही करनी पड़ती है, चाहे हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल हो या ना हो, लॉस हो ना तो भी ऐसे खर्चों की पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आप वर्कर्स को वेजेस दे रहे हो,
तो भैया वर्कर को वेजेस तो देनी पड़ेगी, आपको प्रॉफिट हो या ना हो। सैलरी है, ऑफिस का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उनकी पेमेंट तो करनी ही करनी पड़ती है। और ये सब खर्चे जो होते हैं ना, ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले ये सारे खर्चे घटा लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी चार्ज अगेंस्ट मानने के लिए कहा गया हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, पार्टनर्स को फुल इंटरेस्ट देना पड़ता है कैपिटल के ऊपर, फिर चाहे हमारे पास लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो ये 3 पॉइंट है आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो एग्जांपल लेके हम इसको सीखते हैं। सपोज करो हमारे पास 2 पार्टनर है, ए और बी, इनकी कैपिटल है 1 अप्रैल 2023 को इसकी 1 लाख और इसकी 80,000। ईयर एंड हो रहा है आपका, ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024 और हमारे पास प्रॉफिट थे एंड प्रॉफिट्स आर ₹30,000। अब केस नंबर 1 है आपके पास। फर्स्ट केस, मान लो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, तो बड़ा सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिया ही नहीं जाएगा। ऐसी कंडीशन में जितने भी प्रॉफिट है आपके 30,000, वो आप पार्टनर्स में क्या कर दोगे, एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा आपका, ऊपर लिखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। यहां से शुरू करते हो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट 30,000। अब क्योंकि पार्टनरशिप डीड में तो लिखा ही नहीं हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट है उनको आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 2 डिविजिबल प्रॉफिट लिख दिया, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप। अब इनका रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो तो कोई है ही नहीं, मैंने लिया ही नहीं, तो अगर रेशियो ना हो तो इक्वल माना जाता है। तो 30,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप, 15,000 15,000। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ ना लिख रखा हो। अब मैं दूसरा पॉइंट लेके चल रहा हूं कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में लिख रखा हो, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 पे काम करते हैं फिर हम। When partnership deed provides interest on capital should be given at the rate 10% per annum। अब 10% पर एनम के हिसाब से पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, ए की कैपिटल है 1 लाख, ए का 1 लाख का 10% कितना बनेगा 10,000, और बी की कैपिटल है आपके पास कितनी बना 80,000, तो बी का इंटरेस्ट कितना बनेगा 80,000 इंटू 10/100, तो ये बन गया 8,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 10,000 ए का हो गया, 8,000 बी का हो गया, 18,000 इंटरेस्ट बन गया। और हमारे पास प्रॉफिट कितने अवेलेबल है 30,000, तो हम इजीली इनका इंटरेस्ट जो है वो पे कर सकते हैं। तो कैसे बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31
P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तैयार कर लिया आपने। यहां से शुरू करना है, देखो आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारे बिजनेस फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, इसीलिए इसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन की। अब इसका इंटरेस्ट 10,000 और इसका इंटरेस्ट 8,000, टोटल कितना हो गया 18,000। अब 30 में से 18 चले गए तो बाकी प्रॉफिट कितना बच गया, डिविजिबल प्रॉफिट, ये बच गया आपके पास 12,000। अब इस 12,000 को आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो गिवन है नहीं, तो आप इनका रेशो क्या मान के चलते हो, इक्वल। तो 6,000 का प्रॉफिट इसको मिलेगा, 6,000 का प्रॉफिट बी को मिल जाएगा। तो यहां हमने ये देखा कि जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% और हमारे पास प्रॉफिट भी अवेलेबल है, तो हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। वहीं अगर मान लो यहां प्रॉफिट की बजाय 30,000 लॉस होता, तो ऐसी कंडीशन में हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है ना। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनेगा, फिर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे और उसी में लॉस को क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो कैसे बनेगा देखो फिर ये, तो अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट की बजाय क्या दे रखा हो, भला लॉस दे रखा हो, यहां प्रॉफिट की बजाय आ गया लॉस, आपका लॉस, तो आप बनाओगे P&L अकाउंट, यहां लिखोगे टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल हो। प्रॉफिट नहीं है तो किस बात का इंटरेस्ट। तो इसी लॉस को आप ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बाय लॉसेस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी आप इस लॉस को बांट दो पार्टनर्स में, ए और बी में। रेशो कोई दे ही रखा तो इक्वल माना जाएगा, 15,000 15,000, इस तरीके से 30,000 की लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये आपके पास इस तरीके से P&L अकाउंट बना के दिखाओगे। अब हम तीसरा केस लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट तो अवेलेबल है, लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, जितना हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है उतने प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है हमारे पास। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास अब की बात प्रॉफिट जो है वो 9,000 अवेलेबल है ओनली। प्रॉफिट्स आर गिवन 9,000 ओनली। अब क्या करें, देखो इंटरेस्ट बनता है इसका 10,000 और इसका बनता है 8,000 और प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है सिर्फ कितने बना 9,000। तो बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट 9,000। अब ऐसी कंडीशन में आप देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, ए का और बी का, ए का 10,000 और बी का बन रहा है 8,000, तो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 18,000 और प्रॉफिट अवेलेबल है कम। तो आप इनको इंटरेस्ट पूरा नहीं दे सकते, इनको इंटरेस्ट सिर्फ 9,000 तक का ही दिया जा सकता है बस। अब फिर 9,000 का इंटरेस्ट किसको दे, ए को दे दे 9,000 पूरा, फिर तो बी रोने लग जाएगा, और अगर बी को पूरा दे दे तो ए कहेगा कि मुझे तो मिला ही नहीं पूरा इंटरेस्ट। तो इसीलिए क्या किया जाता है, ये जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया है 10,000 और 8,000, इसका रेशियो बना लो आप, 10 और 8 ये हो गया 5:4, या आप यूं कह सकते हो इनकी कैपिटल का रेशियो ले लो आप, वो भी वही है 5:4। तो आप इनको ये 9,000 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, यानी 5,000 का इंटरेस्ट इसको दे दोगे, 4,000 का इंटरेस्ट इसको दे दोगे। ना तो इसे पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा ना इसे दिया जाएगा, बल्कि 5 और 4,000 का इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके 9,000 की प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी।
तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पेपर में यही वाला पॉइंट आता है कि जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उतना ही दिया जाता है जितने हमारे पास प्रॉफिट जो है वो अवेलेबल। कम प्रॉफिट है तो कम इंटरेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 और 4 लिखोगे सीधा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वर्किंग नोट में करके दिखाओगे आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो तैयार हो गया। अब थर्ड केस है इसके अंदर, जब क्वेश्चन में साफ साफ ये लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, और जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानने के लिए क्या ही दिया, ठीक है ना, तो फिर तो हमें पूरा इंटरेस्ट देना होता है कैपिटल के ऊपर, चाहे फर्म को नुकसान ही क्यों ना होता हो। तो फिर कैसे करोगे, देखो अब देखिए आप प्रॉफिट थे 9,000 रुपए, राइट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 18,000 रुपए। क्वेश्चन में ये लिख रखा है कि इसे जो है क्या मान के चलना है, आपने चार्ज अगेंस्ट कैपिटल मान के चलना है, राइट। यहां लिखा होगा व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स interest on capital should be given at the rate 10% irrespective of profit, irrespective of profits। या यूं लिखा होगा even if it involve the firm in loss, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना होता हो। या फिर साफ साफ लिखा होगा कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान के चलना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलना है। तो फिर कैसे करोगे, देखो आप प्रॉफिट अवेलेबल 9,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 10 इसका 8 इसका, टोटल खर्चा 18,000 का, प्रॉफिट कम खर्चे ज्यादा, खर्चा तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो इसकी वजह से लॉस हो जाएगी फर्म को, देखो तो लॉस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है ना। लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे ए और बी में, 18 माइनस 9 9,000, कितने की लॉस हो गई 9,000 की। इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कोई ले नहीं रखा तो इसलिए मैं मान रहा हूं बराबर बराबर, तो आपने इसे इक्वली बांट के दिखा दिया है। तो ये पॉइंट है आपके पास कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान के चल रहे हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो फुल इंटरेस्ट जितना भी बनता हो कैपिटल के ऊपर पूरा देना पड़ता है हमारे को, फिर चाहे फर्म को नुकसान ही क्यों ना हो जाए। एक और केस लेते हैं, मान लो हमारे पास पहले से ही लॉस है, हमारे पास क्या दे रखी है, पहले से ही लॉस दे रखी है। यहां पे प्रॉफिट की बजाय लॉसेस लिखा हुआ है, लॉसेस आर ₹9,000। तो आप यहां से शुरू करोगे, P&L अकाउंट में लिखोगे। फिर आप जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान लेते हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो फिर P&L अकाउंट में लिखते हो आप। P&L अकाउंट बनाना तो ध्यान से, यहां से शुरू करो, टू लॉस 9,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देखो देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना, ए का और बी का। अब ए का कितना बन रहा था 10,000 और बी का कितना बन रहा है 8,000, टोटल कितना हो गया 18,000। तो 18 और 9 कितना हो गया, यहाँ पे 27,000 रुपए का लॉस हो गया। अब इसी लॉस को पार्टनर में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ए और बी में 27,000 की लॉस है, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, 13,500 और 13,500, 27,000 रुपए की लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो ये पॉइंट था आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। कल हम और पढ़ेंगे सैलरी और कमीशन के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।